नमस्कार। आराधना डिग्री कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय सिंह चारण और आज की क्लास के अंदर हम बीएससी थर्ड ईयर के प्लांट फिजियोलॉजी की जो आपके पेपर है उनमें से एक टॉपिक लेकर आपके सामने हाजिर हुए। तो आज की क्लास के अंदर हम फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे। फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उन्हीं के बारे में, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन और उसके अंदर भी C3, C4, कैम पाथवे, C2 पाथवे, इन सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले सामान्यतः फोटोसिंथेसिस के बारे में बता देते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है संश्लेषण करना। लाइट की प्रेजेंस के अंदर संश्लेषण कर रहे हैं। किनका संश्लेषण कर रहे हैं? यहाँ पर कर रहे हैं भोजन का। तो प्लांट के अंदर बात कर रहे हैं तो प्लांट के अंदर भोजन किस फॉर्म में स्टोर होता है? उसको बोलते स्टार्च बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। पृथ्वी पर जितने भी जो ऑर्गेनिज्म हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो वो स्वपोषी होंगे या विषमपोषी होंगे। तो यहाँ पर प्लांट जो होते हैं वो स्वपोषी होते हैं और ये अपना भोजन खुद बनाते हैं, और बाकी सारे के सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से डिपेंडेंट रहते हैं उन्हीं प्लांट के ऊपर, चाहे वो शाकाहारी हो या मांसाहारी हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। तो ये प्लांट है अपना भोजन किस प्रकार से बनाते हैं? तो यहाँ पर भोजन बनाते हैं एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा जिसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। तो क्या बोलते हैं, ये जो पेड़ पौधे होते हैं ये प्रकाश की उपस्थिति के अंदर, ठीक है, लाइट की प्रेजेंस के अंदर इनके अंदर एक मॉलिक्यूल होता है जिसको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। इनकी कोशिकाओं के अंदर एक कोशिकांग पाया जाता है जिनको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, और इन्हीं क्लोरोप्लास्ट के अंदर यहाँ पे इनके अंदर पाए जाते हैं कुछ पिगमेंट, कुछ वर्णक जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं। और उन क्लोरोफिल की उपस्थिति के अंदर यहाँ पर पेड़ पौधे होते हैं, वो प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करके भोजन का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस क्या है कि पेड़ पौधे जितने भी पेड़ पौधे होते हैं या पादप जिसको बोलते हैं, पादप प्रकाश की उपस्थिति के अंदर, प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल द्वारा, प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल द्वारा जो प्रकाश ऊर्जा होती है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते। तो प्रकाश संश्लेषण है क्या? पेड़ पौधे प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल वर्णक के साथ मिलकर क्या करते हैं, यहाँ पर प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के अंदर कन्वर्ट करते हैं। जो इस पृथ्वी के ऊपर अल्टीमेट सोर्स जो होता है वो कौन होता है? सूर्य होता है। इन सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें हैं, उनको ग्रहण करके ये केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करते हैं, और उस केमिकल एनर्जी है उनको अपर कंज्यूम करते हैं, और अपनी बॉडी के अंदर एक प्रक्रिया चलती है जिसको रेस्पिरेशन बोलते हैं। उसके अंदर वो केमिकल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होती है। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर जो प्रकाशिक ऊर्जा है उसको रासायनिक ऊर्जा के अंदर बदलने का काम है वो किया जाता है। कहाँ पर होता है? ये होता है एक सेल के अंदर पाया जाता है कोशिकांग, और उस कोशिकाओं को बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ पर होती है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्या पर होती है? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट एक क्या है? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है ना। क्लोरोप्लास्ट क्या है? एक द्विस्तरीय झिल्ली युक्त कोशिकांग है, ठीक है, द्विस्तरीय झिल्ली युक्त कोशिकांग है। और ये क्लोरोप्लास्ट है वो प्लांट केवल और केवल प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है, एनिमल सेल के अंदर ये नहीं पाया जाता। इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, बाहर की ओर पाए जाने वाले मेम्ब्रेन को आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं, और अंदर वाले मेम्ब्रेन को इनर मेम्ब्रेन बोलते हैं। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो यूकैरियोटिक नेचर की होती है, और इनर मेम्ब्रेन होती है वो प्रोकैरियोटिक नेचर की होती है।
और इसके अंदर पाए जाते हैं कुछ सिक्कों के समान इस प्रकार की संरचना, जिसको थाइलेकोइड बोलते हैं। थाइलेकोइड एक्चुअली बनते किनके हैं कि यहीं पर इनर मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग के द्वारा बनते हैं, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन इनकी फोल्डिंग के द्वारा इस प्रकार से थाइलेकोइड का निर्माण होता है। यहाँ पर क्या बनते हैं, थाइलेकोइड। तो इस प्रकार से इनर मेम्ब्रेन है, इनफोल्डिंग होती है, कट होकर क्या बनाती है, थाइलेकोइड का निर्माण करती है। और ये थाइलेकोइड है इस प्रकार से ऊपर से इस प्रकार से क्या होते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं। ये थाइलेकोइड क्या करते हैं, एक दूसरे से ऊपर सिक्कों के समान संरचना बना लेते हैं, इसको ग्रेना बोलते हैं। ये संरचना क्या कहलाती है, ग्रेना। और बहुत सारे ग्रेना होते हैं वो आपस में फ्रेट के द्वारा, इसको फ्रेट बोलते हैं, जो आपस में जुड़ी हुई, उनके द्वारा क्या रहते हैं, जुड़े रहते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे ग्रेना आपस में जुड़े, ये आपस में जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। तो ये क्लोरोप्लास्ट होता है। और इस क्लोरोप्लास्ट की सबसे बाहरी और मेम्ब्रेन है, इसको आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं, अंदर वाले मेम्ब्रेन को इनर मेम्ब्रेन बोलते हैं। और ये जो संरचना मैंने बनाई है ये थाइलेकोइड है। थाइलेकोइड एक दूसरे के ऊपर सिक्कों के समान संरचना बना लेते हैं, जिसको ग्रेना बोलते हैं। ये ग्रोना फ्रेट ग्रेना जो है, फ्रेट के द्वारा बहुत सारे ग्रेना से आपस में जुड़े हुए हैं। इसके अलावा इसके अंदर लिक्विड पार्ट पाया जाता है, और ये जितना भी लिक्विड पार्ट है इसको स्ट्रोमा बोलते हैं। ये है आउटर मेम्ब्रेन, ये है इनर मेम्ब्रेन, ये है ग्रेना, ठीक है। और ये जो लिक्विड पार्ट है ये क्या कहलाता है, स्ट्रोमा कहलाता है। ये क्या कहलाता है, स्ट्रोमा। और ये जो थाइलेकोइड होते हैं, जैसे इस प्रकार से थाइलेकोइड होते हैं, इस थाइलेकोइड जैसे इस प्रकार से ये थाइलेकोइड, ठीक है। इस थाइलेकोइड की ये जो मेम्ब्रेन होती है, यहाँ पर पाए जाते हैं कुछ वर्णक, ठीक है, जिसको क्वांटाजोम कहते हैं। तो यहाँ इस वाली मेम्ब्रेन के अंदर क्या पाए जाते हैं, इनर मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पर कुछ वर्णक पाए जाते हैं, जिनकी खोज पाक और कॉर्ने की थी, ठीक है। यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, जैसे इसके अंदर 180 एंगस्ट्रॉम लंबाई के और 160 जो इसका व्यास होता है, ऐसा क्या पाए जाते हैं, यहाँ पर क्वांटाजोम पाए जाते हैं। और क्वांटाजोम क्या होते हैं, जिसके अंदर विशेष प्रकार के क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन, जेंथोफिल और फाइकोबिलिन्स के क्या होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं। तो इस प्रकार की यहाँ पर जो है इसको क्या बोलते हैं, क्वांटाजोम बोलते हैं। क्वांटाजोम क्या है, एक विशेष तरह की पिगमेंट का एक समूह है, जो एक विशेष प्रकार की लाइट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, क्वांटाजोम। तो फोटोसिंथेसिस की सबसे बेसिक एंड फंडामेंटल यूनिट क्या है, क्वांटाजोम माना जाता है। इसको क्वांटाजोम परिकल्पना बोलते हैं। ये जो थाइलेकोइड है, इस थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन के अंदर क्या पाए जाते हैं, क्वांटाजोम। और ये क्वांटाजोम होते क्या है, ये विशेष तरीके के वर्णक होते हैं, जो लाइट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। वर्णक क्या होते हैं, वर्णक वो होते हैं जो कलर प्रोड्यूस करें, ठीक है, जो लाइट को एब्जॉर्ब करके कलर प्रोड्यूस करें, इसको क्या बोलते हैं, वर्णक। तो ये होता है क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये ग्रेना, स्ट्रोमा। और यहाँ पर देखिए ये जो ग्रेना होती है इसी के अंदर प्रकाशिक अभिक्रिया होती है, और स्ट्रोमा होती है उसके अंदर क्या होती है, अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है, ठीक है। अब देखिए कैसे काम करता है कि यहाँ पर क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल क्या एक तरीके का वर्णक है, क्या है, वर्णक है। तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के अंदर बहुत सारे वर्णक भाग लेते हैं। कौन कौन से वर्णक भाग लेते हैं, एक वर्णक जैसे मैंने बताया है उसका नाम है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल ए हो सकता है, क्लोरोफिल बी हो सकता है, क्लोरोफिल डी हो सकता है, क्लोरोफिल ई हो सकता है, क्लोरोफिल सी हो सकता है। क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल जो है वो कैसा कॉमन है, सभी के अंदर पाया जाता है। क्लोरोफिल बी है वो सिर्फ क्लोरोफाइसी के अंदर पाया जाता है, और रेयर केस होता है, सभी के अंदर नहीं पाया जाता। क्लोरोफिल सी होता है जेंथोफाइसी, क्लोरोफिल डी रियोडोफाइसी, ई, और इस प्रकार से बहुत सारे क्लोरोफिल है। ई है जो फियोफाइसी के अंदर पाया जाता है। इस प्रकार के सारे मेम्बरों के अंदर क्लोरोफिल पाए जाते हैं। प्लांट के अंदर सामान्य क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी पाए जाते हैं, बाकी जो एल्गी के अंदर पाए जाते हैं। क्लोरोफिल वर्णक हो गए। दूसरे होते हैं इसके अंदर कैरोटीनॉइड होते हैं, कैरोटीनॉइड। दूसरे वर्णक क्या है, कैरोटीनॉइड। कैरोटीनॉइड के अंदर भी कौन से होते हैं, कैरोटीन वर्णक हो गए। इसके अलावा इसके अंदर जेंथोफिल होते हैं, कैरोटीन और जेंथोफिल। जेंथोफिल के अंदर ल्यूटीन, जियोजेंथिन, नियोजेंथिन, वाल्वोजेंथिन और बहुत सारे जेंथिन वर्णक पाए जाते हैं। कैरोटीन तीन प्रकार के होते हैं, अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन और गामा कैरोटीन, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर कुछ वर्णक होते हैं, इसको फाइकोबिलिन्स भी बोलते हैं, इसको फाइकोबिलिन्स भी बोलते हैं। फाइकोबिलिन्स के अंदर आर फाइकोइरिथ्रिन, आर फाइकोसाइनिन, सी फाइकोइरिथ्रिन और सी फाइकोइरिथ्रिन वर्णक होते हैं, जो केवल और केवल
फंजाई के अंदर पाए जाते हैं, सॉरी एल्गी के अंदर पाए जाते हैं, बाकी प्लांट के अंदर नहीं पाए जाते। तो ये डिफरेंट तरीके के पिगमेंट होते हैं, यही पिगमेंट मिलकर यहाँ पर क्या बनाते हैं, क्वांटाजम का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो डिफरेंट तरीके के पिगमेंट है ये क्या करते हैं, एक फिक्स वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं जिसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, फिक्स वेवलेंथ की लाइट, जैसे अपन अगर लाइट करें यहाँ पर ये करते हैं, केवल कंप्लीट स्पेक्ट्रा होता है उसका, ये क्या करते हैं कि यहाँ पर 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर की लाइट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, जैसे जैसे वेवलेंथ इसका बढ़ती है वैसे वैसे एनर्जी क्या होती है, कम होती है। जैसे जैसे इसका मतलब इस प्रकार से एनर्जी क्या करती है, रन करती है, रेडियो एक्टिव है ना, इस प्रकार से। ठीक है, इसका मतलब ये लैम्डा जिसको वेवलेंथ बोलते हैं, ये जितना ज़्यादा होगा उतनी एनर्जी कम होगी, ये जितना कम होगा उतनी एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, जैसे ये कोई मेरे पास वेव है, ठीक है, इन दोनों के बीच में एक वेव और दोनों के बीच में ये जो गैप है इसको लैम्डा बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। अब इसका लैम्डा कम है, इसका मतलब एनर्जी ज़्यादा है, इसका लैम्डा ज़्यादा है, इसकी एनर्जी कम है। यहाँ पर क्या होता है कि 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच का जो स्पेक्ट्रा होता है उसको अपन विजिबल स्पेक्ट्रा बोलते हैं, और इसको विबग्योर भी बोलते हैं। इसके अंदर होता है वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, विबग्योर यानी वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, इस प्रकार के क्या पाए जाते हैं। जो ये क्या करते हैं, 400 से 700 नैनोमीटर के बीच की जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव होती है, फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या होती है, एक्टिव मानी जाती है। ठीक है, इसको विजिबल स्पेक्ट्रा कहते हैं। यहाँ पर पाए जाने वाले सभी वर्णक होते हैं एक स्पेसिफिक टाइप की लाइट को ही क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। स्पेसिफिक लाइट का मतलब हो गया एक स्पेसिफिक स्पेक्ट्रम की लाइट को ही क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। ठीक है, इसको अपन विबग्योर कहते हैं, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव, PAR बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट तरीके के विजिबल स्पेक्ट्रा हो गए और ये क्या हो गए है, वर्णक हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, तो ये क्या था, एक बेसिक था। ठीक है, यहाँ पर ये बेसिक जानकारी है और ये पढ़ने से पहले आपको ये जानकारी होना आवश्यक है। ठीक है, बहुत सारी बातें इसके बारे में मैंने बिल्कुल समराइज करके आपको बताया। ठीक है, तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की क्रिया विधि के रूप में आज हम पढ़ रहे हैं। देखिए, फोटोसिंथेसिस के अंदर दो प्रकार की रिएक्शन चलती है। एक रिएक्शन प्रकाश की उपस्थिति के चलती है और दूसरी होती है जिसके लिए प्रकाश की डायरेक्ट कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। ऐसा नहीं है कि प्रकाश की अनुपस्थिति के अंदर चलती है, जिनका प्रकाश का डायरेक्ट कोई प्रभाव नहीं होता। जो प्रकाश की उपस्थिति के अंदर चलती है उसको प्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं या प्रकाश अभिक्रिया कहते हैं, या इसको डार्क रिएक्शन, सॉरी लाइट रिएक्शन कहते हैं, या इसको हिल रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, हिल ने सर्वप्रथम खोजा था इसलिए इसको हिल। दूसरी होती है इसको डार्क रिएक्शन कहते हैं, अप्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं। तो अप्रकाशिक अभिक्रिया है वो स्ट्रोमा के अंदर चलती है और प्रकाशिक अभिक्रिया है वो थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन के अंदर चलती है, मतलब ग्रेना के अंदर चलती है, कुल मिला के ग्रेमा के अंदर चलती है। तो ये जो प्रकाशिक अभिक्रिया है, लाइट रिएक्शन है, इसकी खोज हिल ने की थी, इसलिए इसको हिल रिएक्शन भी बोलते हैं, इसको हिल रिएक्शन भी बोलते हैं। और ये कहाँ पर संपन्न होती है, ये होती है थाइलेकोइड के अंदर या फिर इसको ग्रेना के अंदर संपन्न होती है। होती क्या है लाइट रिएक्शन? लाइट रिएक्शन का मतलब यहाँ पर क्या होते हैं कि यहाँ पर जो डिफरेंट तरीके के पिगमेंट होते हैं, जैसे क्लोरोफिल है, वो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल क्या करते हैं, लाइट की उपस्थिति के अंदर लाइट को क्या करते हैं, एक विशेष वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर क्या करते हैं, यहाँ पर निर्माण करते हैं किनका, आगे जाके एक एनर्जी मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं, रिडक्शन करते हैं। किनका रिडक्शन करते हैं, NADS का रिडक्शन करते हैं, एसिमिलेटरी पावर का रिडक्शन करते हैं, जिनसे एनर्जी प्राप्त होती है। और उन्हीं एनर्जी को यूज में करते हुए हम कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करते हैं, फिक्सेशन करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस होता है क्या है कि ये क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर क्या करते हैं, लाइट की उपस्थिति के अंदर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है वो रासायनिक ऊर्जा को किसके अंदर, सॉरी प्रकाशिक ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट करते हैं, रासायनिक ऊर्जा के अंदर। यहाँ पर जो सबस्ट्रेट लेंगे वो क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हैं हेक्सोज शुगर के अंदर और क्या रिलीज होती है, ऑक्सीजन रिलीज होती है। बाहर क्या निकलती है, ऑक्सीजन का निर्माण होता है और वाटर मॉलिक्यूल का निर्माण होता है।
तो यहाँ पे क्या होता है, प्रकाशिक अभिक्रिया को अपन दो भागों के अंदर बांटते हैं। पहला होता है जिसको रेड ड्रॉप बोलते हैं या इमर्सन इफेक्ट बोलते हैं या टू फोटो सिस्टम बोलते हैं, और दूसरा जो होता है इसको एसिमुलेटरी पावर का फॉर्मेशन बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ द एसिमुलेटरी पावर। ठीक है, तो प्रकाशिक अभिक्रिया है, प्रकाश की उपस्थिति के अंदर होती है। कहाँ पर होती है, थाइलेकोइड या ग्रेनम के अंदर होती है। होता क्या है इसके अंदर, ये होता है इसके अंदर दो प्रक्रिया होती है। एक तो जल का प्रकाशिक अपघटन होता है, वाटर मॉलिक्यूल टूटेगा, उसके बारे में कुछ इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, ये इलेक्ट्रॉन एक साइकिल के अंदर चलते हैं, फोटो सिस्टम के अंदर जाते हैं और फाइनली जाके यहाँ पर एटीपी का निर्माण करते हैं, और फाइनली ये इलेक्ट्रॉन एक NADH2 का क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं। तो ये रिडक्शन वाली अभिक्रिया है। तो यहाँ पर जो लाइट रिएक्शन है इसके अंदर दो होता है, ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। ऑक्सीडेशन होता है किनका, वाटर का, रिडक्शन होता है NADH2 का। और ये जो NADH2 का रिडक्शन हुआ है, ठीक है, वो NADH2 अपन कहाँ पे यूज लेंगे, जब अपन कौन सी रिएक्शन पढ़ेंगे, डार्क रिएक्शन पढ़ेंगे। तो डार्क रिएक्शन के अंदर यही मॉलिक्यूल की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा वाटर का जैसे भी क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस होगा, जल अपघटन, प्रकाशिक अपघटन होगा। यहाँ पर क्या होता है कि ऑक्सीजन मुक्त होती है, जो ऑक्सीजन अपने प्राणवायु के रूप में अपन उपयोग में करते हैं, वो ऑक्सीजन इसी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा अपने को प्राप्त होती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि प्रकाशिक अभिक्रिया उसको दो फेज के अंदर अपन बांटते हैं। पहला होता है रेड ड्रॉप या इमर्सन इफेक्ट या टू फोटो सिस्टम, ठीक है, और दूसरा होता है सौंगीकरण शक्ति का निर्माण या फिर फॉर्मेशन ऑफ द एसिमुलेटरी पावर। पहला देखिए, पहला हम पढ़ते हैं रेड ड्रॉप इमर्सन इफेक्ट या टू फोटो सिस्टम। ठीक है, अब रेड ड्रॉप इफेक्ट होता क्या है, इसको भी तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। रेड ड्रॉप फोटो सिस्टम दो भाग में डिवाइड करते हैं, एक होता है रेड ड्रॉप और दूसरा होता है फोटो सिस्टम। मैंने यहाँ पे बताया कि क्या होता है कि अपने पास एक विजिबल स्पेक्ट्रा होता है। विजिबल स्पेक्ट्रा होता है, कहां से होता है, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच। 400 नैनोमीटर से 800 मान लो, 700 से ज्यादा 800 है, 800 नैनोमीटर के बीच। ठीक है, यहाँ पर 390 होता है और वहाँ पर 700 समथिंग कुछ होगा। ठीक है, यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, विजिबल स्पेक्ट्रा बोलते हैं। और इस विजिबल स्पेक्ट्रा के अंदर क्या होती है, विशेष प्रकार की वेवलेंथ होती है और उसके अंदर लाइट एब्जॉर्ब करता है। अब क्या होता है कि यहाँ पर साइंटिस्ट थे, कौन से साइंटिस्ट थे, इमर्सन ने क्या किया कि मेरे पास क्या है, एक क्वांटाजोन है, क्वांटाजोन का मेरे पास क्या है, थाइलेकोइड है। ठीक है, इस थाइलेकोइड को क्या दिया मैंने, एक विशेष वर्णक की लाइट दी। ठीक है, ये थाइलेकोइड था और इसको मैंने एक विशेष वर्णक की यानी एक वर्णी लाइट दी, मतलब एक ही वेवलेंथ की लाइट दी। एक वेवलेंथ की लाइट कौन सी हो सकती है, मैंने पहले ही 7, ठीक है, मतलब यहाँ पर 710 जो नैनोमीटर की लाइट को यहाँ पर इसलिए क्या दिया मैंने, दिया। यहाँ मतलब 710 नैनोमीटर की लाइट को देने पर मैंने देखा है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के अंदर क्या प्रभाव पड़ता है। तो मैंने जैसे ही एक वर्णी प्रकाश दिया गया, कौन सा दिया गया, 700, इसका मतलब यहाँ पर कौन सा था, रेड लाइट। ठीक है, 700 नैनोमीटर के अंदर कौन सा होता है, रेड लाइट होता है। जैसे मैंने 700 नैनोमीटर की लाइट दी, इसका मतलब लाल किरणें देने पर, रेड लाइट देने पर मैंने देखा है, तो यहाँ पर इमर्सन ने देखा क्या हो गया, यहाँ पर क्या बना है, यहाँ पे कि फोटोसिंथेसिस की रेट के अंदर कमी आ गई। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उसके अंदर क्या आ गई है, कमी आ गई। तो मैंने क्या किया, वापस दूसरा एक्सपेरिमेंट किया जिसके अंदर मैंने 660, इसका मतलब जो ज्यादा वेवलेंथ की लाइट थी इसको मैंने क्या कर दिया, कम कर दिया, 660 नैनोमीटर की लाइट दी, और उन्होंने देखा क्या हो गया कि वापस फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या है, थोड़ा सा इसके अंदर क्या हुआ, इजाफा हुआ, बाकी कोई भी प्रभाव नहीं हुआ। फिर इमर्सन ने क्या किया, यहाँ पर इन दोनों को, मतलब दोनों एक बार क्या कौन सी दी, 710 की, और दूसरी लाइट कौन सी दी, 680। इसका मतलब जब दो प्रकार की लाइट को एक साथ दिया गया तो इन्होंने देखा है कि फोटोसिंथेसिस रेट के अंदर इतना, मतलब इन दोनों को मिला दिया जाए तो इतना सा होता है, इन दोनों को मिला दिया जाए तो इतना सा होता है, और उससे ज्यादा भी क्या हुआ है, यहाँ पर जो प्रकाश संश्लेषण है उसकी प्रक्रिया हुई है। मतलब यहाँ पर नेट प्रोडक्टिविटी अपने को, जिसको क्वांटम यील्ड बोलते हैं। क्वांटम यील्ड का मतलब होता है कि जैसे एक क्वांटम होता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस होने के लिए कितने क्वांटम की रिक्वायरमेंट होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, क्वांटम यील्ड बोलते हैं। तो एक कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस होने के लिए टोटल 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, और एक इलेक्ट्रॉन के लिए 2 क्वांटम की आवश्यकता होती है। इस प्रकार इसके अंदर टोटल 8 क्वांटम का निर्माण जो यूज होता है।
तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पर लाल किरणें देने पर प्रकाश संश्लेषण के अंदर जो कमी आई उसको बोलते हैं रेड ड्रॉप। उसको क्या बोलते हैं? रेड ड्रॉप। जो यहाँ पर एक वर्णी लाइट देने पर कौन सी 710 नैनोमीटर की लाइट देने पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के अंदर जो कमी आई है उसको अपन क्या बोलते हैं? रेड ड्रॉप बोलते हैं। ठीक है, इसको लाल पतन बोलते हैं। और वापस इनको 710 और 660 नैनोमीटर की लाइट देने पर इनके अंदर जो वृद्धि आई, कितनी वृद्धि? इन दोनों को मिलाने के, इन दोनों को मिलाते हैं तो इतना होता है और उससे भी ज्यादा। तो ये जो इंक्रीमेंट हुआ है यहाँ पर, इससे ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ है, इसको अपन बोलते हैं इमर्शन इफेक्ट या इमर्शन एनहांस इफेक्ट बोलते हैं इसको। इमर्शन एनहांस इफेक्ट या इमर्शन जो वृद्धि प्रभाव है वो बोला जाता है। तो ये क्या कहलाता है? रेड ड्रॉप या इमर्शन इफेक्ट। अब इससे क्या निर्णय होता है? यहाँ पर ये दो लाइट दी गई और इस प्रकार से फोटो सिस्टम के अंदर, फोटोसिंथेसिस के अंदर इस प्रकार की क्या हुई? अपने को फायदा हुआ। इस बात से क्या अंदाजा निकाल सकते हैं? तो ये बात की है बटलर ने। बटलर ने क्या बोला कि यहाँ पर क्या हो सकता है कि यहाँ पर दो अलग अलग तरीके के कोई भी फोटो सिस्टम काम करते हैं। इसका मतलब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के अंदर, कौन से प्रकाश अभिक्रिया के अंदर दो प्रकार के फोटो सिस्टम काम करते हैं जो एक विशेष लाइट की उपस्थिति के अंदर क्या होते हैं? वो एक्टिव होते हैं। इसका मतलब एक ऐसा है जो 710 नैनोमीटर की लाइट के ऊपर एक्टिव होता है और एक फोटो सिस्टम ऐसा है जो 660 नैनोमीटर की लाइट के ऊपर एब्जॉर्ब होता है। अगर हम 710 नैनोमीटर की लाइट के ऊपर लाइट को क्या कहते हैं? देते हैं, तो एक ही प्रकार का क्या होता है? फोटो सिस्टम एक्टिव होता है। और अगर 660 नैनोमीटर की लाइट को देते हैं तो दूसरे प्रकार का होता है। इसका मतलब इंडिविजुअल रूप से ये काम नहीं करते। इसका मतलब क्या हो गया? इन दोनों को अगर साथ में मिला दिया जाए, यहाँ पर कंप्लीट फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है, इन दोनों फोटो सिस्टम को साथ मिलाने से होती है। इसको क्या बोलते हैं? जब इन दोनों वर्णक की लाइट को दे दिया गया, यहाँ पर दोनों प्रकार के जो वर्णक है, दोनों प्रकार के जो सिस्टम है वो काम करने लगे और उसको क्या हो गया है? फोटोसिंथेसिस की रेट के अंदर क्या हो गया है? वृद्धि हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पता चला? यहाँ पर दो वर्णक होते हैं। एक वर्णक का नाम है फोटो सिस्टम फर्स्ट और दूसरे वर्णक का नाम है फोटो सिस्टम सेकेंड। तो यहाँ पे क्या है? फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड। तो यहाँ पे दो वर्णक अपने को मिलते हैं। एक मिलता है प्रकाश संश्लेषी वर्णक फर्स्ट यानी फोटो सिस्टम फर्स्ट, दूसरा होता है फोटो सिस्टम सेकेंड। तो वर्णक तंत्र प्रथम और वर्णक तंत्र द्वितीय अपने को प्राप्त होते हैं। अब फोटो सिस्टम फर्स्ट के अंदर क्या होता है? देखिए, फोटो सिस्टम फर्स्ट होता है क्या? इसके अंदर भी विशिष्ट तरीके क्या होता है? क्वांटाजोम होते हैं। और क्वांटाजोम के अंदर क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल ए पाया जाता है। कम मात्रा के अंदर क्लोरोफिल बी भी पाया जाता है। और क्या पाया जाता है? बीटा कैरोटीन पाया जाता है। ठीक है, और साइटोक्रोम एफ पाया जाता है, प्लास्टोसाइनिन पाया जाता है, दो साइटोक्रोम B6 पाए जाते हैं, एक FRS मॉलिक्यूल पाया जाता है, एक FES प्रोटीन पाया जाता है। इसका मतलब इस प्रकार के कुछ अपने पास क्या होते हैं? बहुत सारे वर्णक होते हैं। इस प्रकार से वर्णक होते हैं और इसके अंदर सेंटर के अंदर एक क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल होता है। सेंटर के अंदर क्या होता है? एक क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल होता है जिसको बोलते हैं सक्रिय केंद्र, प्रकाश सक्रिय केंद्र बोलते हैं। और ये जो एक क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है ये क्या बोलते हैं? एक विशिष्ट सक्रिय केंद्र बोलते हैं। और ये क्या करते हैं? केवल और केवल 700 नैनोमीटर की लाइट को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। मतलब यहाँ पर 680 नैनोमीटर से ज्यादा की लाइट को क्या करते हैं? एक्टिव होते हैं, उसको एब्जॉर्ब करते हैं, इसीलिए इसको P70 बोला गया है। ठीक है, यहाँ पर एक क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल है जो क्या करता है कि 700 नैनोमीटर की लाइट के ऊपर क्या रहता है? एक्टिव। इसको क्या बोलते हैं? विशिष्ट सक्रिय केंद्र बोलते हैं। तो प्रकाश जो वर्णक तंत्र फर्स्ट है उनका जो सक्रिय केंद्र है वो कितने नैनोमीटर की लाइट के ऊपर एक्टिव होता है? 700 की। इसको क्या बोलते हैं? P700 बोलते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? P700 फोटो सिस्टम फर्स्ट का। दूसरा उसी प्रकार से फोटो सिस्टम सेकंड भी काम करता है। फोटो सिस्टम सेकंड के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल ए भी होता है, क्लोरोफिल बी भी होता है, बीटा कैरोटीन होता है और इनका जो विशिष्ट सक्रिय केंद्र होता है वो कितने नैनोमीटर की लाइट के ऊपर एक्टिव होगा? वो होता है 680 नैनोमीटर की लाइट। इसको क्या बोलते हैं? PS सेकंड को P680 भी बोलते हैं और फोटो सिस्टम फर्स्ट है उसको P700 भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया? ये
इसके पास क्या होगा, सक्रिय के अंदर क्या होगा, P680 होगा, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है जो। उसके बाद में प्लास्टोक्विनोन पाया जाता है, क्विनोन पाया जाता है, मैंगनीज पाया जाता है, Mn पाया जाता है, 2 साइटोक्रोम B पाए जाते हैं, साइटोक्रोम B6 एंड क्लोरीन मॉलिक्यूल पाया जाता है, जो यहाँ पर जल का जो प्रकाशिक अपघटन होगा उसके अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, ये वर्णक तंत्र है। जब कल के क्लास के अंदर हम वापस देखेंगे सारा इसके अंदर देखेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया है, प्रकाशिक अभिक्रिया के अंदर वर्णक तंत्र होते हैं। अब दूसरा है स्वांगीकरण शक्ति का निर्माण। स्वांगीकरण शक्ति का मतलब होता है एनर्जी मॉलिक्यूल का निर्माण। उन्हीं एनर्जी मॉलिक्यूल के लिए तो क्या कर रहे हैं अपन, लाइट रिएक्शन कर रहे हैं। ठीक है, एनर्जी मॉलिक्यूल के अंदर क्या होता है, एनएडीपी का अपचयन होता है। एनएडीपी का अपचयन, इसके अंदर जेड स्कीम चलती है। जैसे दूसरा क्या है, जल का प्रकाशिक अपघटन। ठीक है, तीसरा होता है प्रकाश फास्फोरिलीकरण। अब क्या होता है कि यहाँ पर जैसे वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल क्या है, H2O। ठीक है, ये कन्वर्ट होगा किसके अंदर, आगे प्रकाशिक अपघटन होगा, ये कन्वर्ट होता है 2H, मतलब 2 वाटर मॉलिक्यूल क्या होंगे, 2H 4H प्लस 2OH के अंदर क्या होते हैं, कन्वर्ट। और यहाँ पर 2OH है वो आगे कन्वर्ट होते हैं H2O2 के अंदर, H2O2 के अंदर कन्वर्ट होते हैं। और ये H2O2 क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं और वापस ये कन्वर्ट हो जाते हैं H2O प्लस ऑक्सीजन के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जल का प्रकाशिक अपघटन होता है। अब जैसे ही वाटर का यहाँ पर क्या हुआ है, फोटोलाइसिस हुआ है, यहाँ से क्या होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। और ये जैसे यहाँ पे क्या हुआ है, जैसे वाटर का मॉलिक्यूल है H2O, ये किसमें कन्वर्ट होगा, 2H प्लस हाफ O2, और यहाँ से क्या निकल गई है, कुछ इलेक्ट्रॉन निकले, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गए। और इन 2 इलेक्ट्रॉन को पहले ग्रहण करता है कौन, फोटोसिस्टम सेकंड। फोटोसिस्टम सेकंड जो कितना होता है, P680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है और इसको ये 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। ये ग्रहण करके किसको देता है, ये देता है थियोफाइटिन को। ये किसको देता है, थियोफाइटिन को। थियोफाइटिन ये देता है क्विनोन को, क्विनोन देता है साइटोक्रोम B6 को, साइटोक्रोम B6 देता है आगे प्लास्टोसाइनिन को, प्लास्टोसाइनिन आगे किसको देता है, फोटोसिस्टम फर्स्ट को देता है। और फोटोसिस्टम फर्स्ट है वो P700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करके क्या करता है, इसको देता है आगे जाके एक FRS मॉलिक्यूल होता है। FRS मॉलिक्यूल होता है आगे एक फेरोडॉक्सिन को देता है। और फेरोडॉक्सिन ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पर उपस्थित होता है NADP। NADP को 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया जाएगा तो यहाँ पर NADPH2 का क्या होता है, निर्माण होता है। NADPH2 का निर्माण होता है। मैंने रफली बताया, स्पष्ट जो इसके अंदर पढ़ेंगे तो एक एक सीक्वेंस लिखा दूंगा। ठीक है, यहाँ पे किसका निर्माण हो गया, NADPH2 का निर्माण हो गया। तो यहाँ पर NADPH2 का निर्माण जिसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन ऑफ द NADPH2। NADPH2 क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है, किसके अंदर रिड्यूस हुआ है, NADPH2। और NADPH2 आगे भी एनर्जी मॉलिक्यूल का निर्माण करता है। तो स्वांगीकरण शक्ति के अंदर पहला क्या है, NADPH2 का अपचयन हुआ है। दूसरा कौन सा, जल का प्रकाशिक अपघटन। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ है, लाइट के प्रेजेंस के अंदर वाटर का क्या हुआ है, हाइड्रोलाइसिस हुआ है। ठीक है, और उसके बाद में तीसरा होता है प्रकाश फास्फोरिलीकरण। यहाँ से क्या होती है, ATP का निर्माण होता है। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, यहाँ से डायरेक्ट ATP का निर्माण होता है, उसको बोलते हैं प्रकाश फास्फोरिलीकरण। ठीक है, ये 2 प्रकार का होता है इसके अंदर। एक होता है साइक्लिक रिएक्शन, ठीक है, दूसरी होती है नॉन साइक्लिक। ठीक है, अचक्रीय फास्फोरिलीकरण, दूसरा होता है चक्रीय फोटोफॉस्फोरिलीकरण। तो ये प्रक्रिया होती है, ये दोनों रिएक्शन हम कल की क्लास के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये था ओवरऑल लाइट रिएक्शन के बारे में एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन। कल की क्लास के अंदर हम साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ से एक क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। ठीक है, आज की क्लास के अंदर इतना ही। थैंक यू।